उधर पंचायत चुनाव से पहले हजारों नेताओं पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। पिछले पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देने वाले पंच, सरपंच और सदस्य अब दोबारा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों पर 3 साल का बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। नेताजी सावधान, खर्चों पर लगेगी लगाम। चुनाव लड़ने पर खतरा, देना पड़ेगा ब्यौरा। बढ़ा चुनावी खर्च, निगरानी भी सख्त। प्रदेश में मार्च अप्रैल में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने रिजल्ट के 15 दिन के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं कराया, उन पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। आयोग अब जिला कलेक्टरों से ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने की तैयारी में है। चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं कुछ हद तक अनसीरियस भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी जो संवैधानिक संस्था है, राज्य चुनाव आयोग है, उसके नियमों का पूरी तरह से पालना नहीं करते। ऐसे में वर्तमान राज्य चुनाव आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया जा रहा है कि जिन्होंने पिछली बार अपना खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, जो कि देना बहुत आवश्यक होता है, तो ऐसे जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, उनको आने वाले चुनाव में प्रतिबंधित किया जाए। नियमों के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को ब्यौरा देना जरूरी होता है, जबकि ऐसा न करने वाले प्रत्याशियों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। लेकिन साल 2020 के पंचायत चुनाव में 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे। इन चुनावों में हजारों प्रत्याशियों ने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया, जिसे अब गंभीर नियम उल्लंघन माना जा रहा है। नियम के मुताबिक पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सभी को चुनाव खर्च का पूरा हिसाब देना जरूरी है। देखिए, बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि भी 10वीं पास करना अनिवार्य होगा, कभी ये कहते हैं कि 3 बच्चों का जो प्रतिबंध है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मन मर्जी से काम कर रहे हैं। इन मुद्दों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा भी 2 गुनी कर दी है। अब सरपंच 1 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख रुपए और जिला परिषद सदस्य 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि खर्च का बिल वाउचर के साथ पूरा हिसाब देना अनिवार्य रहेगा। आयोग ने प्रचार के तरीकों पर भी सख्ती की है। चुनाव प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर, तांगा, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में खर्च का हिसाब न देने वाले नेताओं पर चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर राजस्थान प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा आज 17 जनवरी 2026 से शुरू हो गई और पहले दिन परीक्षा शांति से निपटी। ये परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई। आयोग के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी तक किया जाएगा और इन 4 दिनों में करीब 9,54,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही है। आपको अलग अलग जिलों की परीक्षा सेंटर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हिस्ट्री शीटर सुरेश मीणा को पैदल घुमाया गया है। दौसा पुलिस मौका तस्दीक करने के लिए हिस्ट्री शीटर सुरेश मीणा को पैदल लेकर के पहुंची। 50 से ज्यादा सुरेश मीणा पर मामले दर्ज है। आरोपी सुरेश हार्डकोर बदमाश था। 50 से ज्यादा इसके खिलाफ केस दर्ज है। दौसा पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। अब आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में है और जब इसे पुलिस मौका तस्दीक कराने लेकर के गई तो पैदल लेकर के गई। आरोपी के खिलाफ लूट, अपहरण, मारपीट, चोरी, हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। दर्जन मुकदमे इसके खिलाफ है। कड़ी सुरक्षा के बीच इसे घटनास्थल की तस्दीक करने के लिए पुलिस लेकर गई। इस आरोपी ने जनवरी महीने में
वसूली की डिमांड कर जानलेवा हमला किया था। महवा के डीएसपी मनोहर लाल मीणा और सलेमपुर के एसएचओ संत चरण भी मौजूद रहे। एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर आमने सामने हैं और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर बीजेपी ने इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेता बालमुकुंदाचार्य ने रफीक खान के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। काफी समय से चल रहा है राजस्थान के अंदर और एसआईआर में जो जिस तरीके से काम किया गया वो पूरा काम 15 तारीख तक इनको खत्म करना था, एक्सटेंडेड 1 महीने के लिए के बाद में, और 15 जनवरी जो एक्सटेंडेड 1 महीना था उस दिन तक काम होना था। जब 14 तारीख तक इनको लगा कि जो नाम ये काटना चाह रहे हैं वो नाम के फॉर्म नहीं आए हैं, जिन नामों के लिए एसआईआर इन्होंने की गई, प्लान की गई, तो इन्होंने 14 तारीख को सरकारी छुट्टी के दिन ऑफिसेस खुलवा के इलेक्शन ऑफिसर्स को प्रेशर में ला करके हजारों की संख्या में फॉर्म इनको दिए गए ऑफिसेस के अंदर, और जो फॉर्म दिए गए उन फॉर्म के अंदर गलत आदमी के नाम से वो फॉर्म भर के जमा कराए। जैसे कि बीएलए, जो उस क्षेत्र का बीएलए है, उस बीएलए ने अपने उसके बीएलए के नाम से फर्जी साइन करके 400-500 लोगों के फॉर्म सबमिट कर दिए। वो बांग्लादेश रोहिंग्या का आदमी यहां पर मतदाता बन जाएगा, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न करेगा, हमारी योजनाओं का, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई का, हमारे दिए हुए टैक्स का वह दुरुपयोग करेगा और यहां पर आकर मतदान देगा, कतई बर्दाश्त नहीं है। बाहर का व्यक्ति जो यहां आकर गलत तरीके से बस गया, कागज बन गए, उसे जाना चाहिए और फर्जी मतदाता हटना चाहिए। मैं हूं या कोई और हो, मैं 3 जगह मतदान नहीं दे सकता हूं। गांव में भी देना चाहता हूं, इस वार्ड में भी देना चाहता हूं, उस वार्ड में भी देना चाहता हूं, शहर में भी देना चाहता हूं, पंचायत चुनाव में भी देना चाहता हूं। वहां जाकर ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जहां मतदान जुड़ गया, जिसका जहां अधिकार है, उसको वहीं देना चाहिए। इस प्रकार के फर्जी मतदान हटने चाहिए। चुनाव आयोग पर वो मुक्त संस्था है, वो चुनाव सारी पार्टियों का कराती है। उस चुनाव संस्था आयोग की संस्था के द्वारा उसमें कांग्रेस के भी जीत के आते हैं और बीजेपी के भी जीत के आते हैं और अन्य के भी जीत के आते हैं। सब लोग उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए नियम कायदे से आते हैं। कांग्रेस की सीट भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी का चौओर कमल का खिलना, चौओर इस समय जो मोदी जी का विकास का होना, ये कहीं ना कहीं पेट दर्द कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के पास 2 वर्ष में एक मुद्दा नहीं है जिस पर वो बात करें। और इसी बीच